हरिओम तत्सत। जीवन का उद्देश्य क्या है? कई बार व्यक्ति विचार तो करता है, लेकिन यह विचार के साथ ही विश्वास नहीं करता है। बहुत सारी बातें दिमाग में आती है और जिससे जो पूछेंगे अपने जीवन का, हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य अपने लोग अलग अलग बना कर रखे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबके जीवन का उद्देश्य मात्र एक उद्देश्य है और वह है परमपिता परमात्मा परमानंद को प्राप्त करना। अब बोलेंगे कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, आपको कैसे मालूम है। आज मैं इस चीज को प्रमाणित करूंगा कि जीवन का उद्देश्य और जो मेरा उद्देश्य है वही आपका उद्देश्य, जीव मात्र का उद्देश्य यही है। इस उद्देश्य से विचलित होने का मतलब होता है कि जीवन में दुख, दर्द, कलह और न जाने कितनी सारी चीजें। आइए आज हम देखते हैं कि जीवन का उद्देश्य आखिर जो है भगवत प्राप्ति क्यों है। इसलिए है कि आप हजारों गाय के बीच देखें, छोटा सा बछड़ा अपने माँ को खोज लेता है। किया हुआ कर्म उस कर्ता को खोज लेता है। ठीक उसी तरह से जैसे हजारों गायों में बछड़ा अपने माँ को खोज लिया था। हर राष्ट्र में, हर समाज में जिंदगी जीने के कुछ नियम होते हैं। आप सड़क पर दाएं नहीं चल सकते हैं, बाएं चलते हैं, क्योंकि वो नियम में है। उसी तरह से दैवीय कुछ अनुशासन है, दैवीय नियम है। परम लक्ष्य हमारा माया नहीं है, बल्कि मायापति भगवान है। हम सब उनके वंशज हैं। कैसे? ठीक उसी तरह से जैसे इस दुनिया में कहीं भी पानी का एक बूंद भी आपको दिखे तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वह समुद्र से नहीं है। समुद्र से ही वह पानी निकला है, बादल बन करके हमारे आपके तक पहुंचता है और फिर नदियों के रास्ते वह समुद्र की ओर अग्रसर रहता है। समुद्र की ओर अर्थात जहां से जो व्यक्ति पैदा हुआ है, निकला है, वहीं पे मिल जाना चाहता है। जो जिसका अंश है। आप कहीं भी आग देखिए, हर जगह कहीं भी पानी देखिए, समुद्र की ओर जाने के लिए वो तत्पर है। आप कहीं भी आग देखिए, वह सूरज की ओर जाने के लिए तत्पर है, क्योंकि वह अग्नि सूरज का अंश है। कोई भी पदार्थ देखिए, आप उसको फेंकेंगे फिर पृथ्वी पर आ जाएगा, क्योंकि मटेरियलिस्टिक अर्थात वह पदार्थ पृथ्वी का अंश है। हवा आप हमेशा देखिए आसमान की ओर जो है जाएगा, क्योंकि वह आसमान का अंश है। माया में क्षणिक सुख हो सकता है, लेकिन आप परम सुख प्राप्त करने के लिए जीवन में कोई भी जीव को देख लीजिए। हर जीव का एक ही लक्ष्य है, सुखी रहना। हर जीव का एकमात्र लक्ष्य है जीवन में सुखी रहना। हम भोजन करते हैं तो हमें सुख महसूस होता है, क्षणिक हो या जो है लंबा हो अलग की बात है, लेकिन सुख मिलता है। फिर हम संग्रह करते हैं, धन संग्रह करते हैं। हम सम्मान प्राप्ति के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, युद्ध करते हैं और भी बहुत कुछ कार्य करते हैं समाज में अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए, क्योंकि प्रतिष्ठा मिलती है तो सुख महसूस होता है। इसलिए जिस तरह से अग्नि सूरज का अंश है, हवा आसमान का अंश है, पदार्थ पृथ्वी का अंश है, पानी समुद्र का अंश है, ठीक उसी तरह से हमारा आत्मा भी परमात्मा का अंश है। हमारा यह जीवात्मा भी उस भगवान का अंश है। इसलिए हम भी भगवान तक जब तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक हम लोग जन्म और मृत्यु में जो है घूमते रहते हैं, संसारिकता में घूमते रहते हैं। लेकिन जब तक आध्यात्मिकता में हम नहीं डूबेंगे, तब तक हमारे जीवन का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। व्यक्ति जीवन का उद्देश्य बना लेता है घर बनाना, महल बनाना, शादी करना, बच्चे करना, तरह तरह की सफलताओं को हासिल करना। वह जब अंत समय में पहुंचता है तब लगता है कि यह सब कुछ तो यहीं का यहीं रह गया। हमारे साथ जा क्या रहा है? संचित कर्म अब जाते समय वो किसी को बता नहीं पाता है, और यह संचित कर्म फिर उसको पुनर्जन्म में ढकेल देती है। उसके पाप और पुण्य ही उसके साथ जाते हैं, सब कुछ यहीं रह जाता है। यह शरीर तो एकमात्र साधन है। यह भगवान का जो है अति उत्तम एक रचना है, जिसके द्वारा आप इस आत्मा, इसके अंदर बैठे हुई आत्मा को आप परमात्मा तक
ले जा सकते हैं, लेकिन आत्मा के ऊपर हमारी बुद्धि हावी हो जाती है और बुद्धि के ऊपर हमारा मन और मन के ऊपर भी यह क्षणिक शारीरिक सुख हावी हो जाता है। इसलिए हम लोग परमानंद को, परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए लक्ष्य क्या है जीवन का, यह जानना जरूरी है। हम किसको सफलता बोलते हैं? हम सफलता के अंधी दौड़ में दौड़ते दौड़ते अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते हैं, परिवार वाले लोग भी छूट जाते हैं और अंत में पता चलता है कि ये सफलता भी हमारे किसी काम की नहीं है। इसलिए आप अपनी सफलता का मूल्य तय कीजिए, पैरामीटर तय कीजिए कि आप किस चीज को सफलता मानते हैं। बहुत पैसा मिल गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया, धन दौलत खूब मिल गया, बच्चे बिगड़ गए। इस रहते रहते ही, इस शरीर के रहते रहते ही सारी सफलता के बाद भी दुनिया के सारे दुख आप भोग लेते हैं। पैसा खूब कमा लिए, खा कुछ भी सकते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम चला कि खाना क्या है, तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ गया। पैसा बहुत है लेकिन खा नहीं सकते हैं, क्योंकि टैबलेट जो खानी है उसी से फुर्सत नहीं है। गाड़ी खरीद लिए बड़ी बड़ी, लेकिन हॉस्पिटल जाने से ही फुर्सत नहीं है। गाड़ी खरीदे तो थे घूमने के लिए, लेकिन तो कहने का मतलब है कि हम सफलता के पीछे जो दौड़ते हैं, जो भागते हैं, कहीं ना कहीं चीजों को संतुलित नहीं कर पाते हैं। पैसा, परिवार जो है, हम धर्म, स्वास्थ्य, अपनी जो है जीवन का उद्देश्य समझ ही नहीं पाते हैं। जबकि हर जीव का परम लक्ष्य यही है, सुख। जो क्षणिक सुख है, जो है खाना पीना, रहना सोना, मैथुन इत्यादि तो जानवरों में भी है, लेकिन सिर्फ इंसान ही है जिसको योग का मौका मिलता है। योग अर्थात अपने आप को वह परमात्मा से जोड़ सकता है। दूसरे जानवर या जीव तो ये कर ही नहीं सकते हैं, वो तो भोगने के लिए पैदा हुए हैं। वो तो समझ ही नहीं सकते हैं कि हमारी उद्धार हो सकती है। उनको कहीं दर्द हो रहा है तो हो रहा है, वो किसी को बता भी नहीं सकते हैं। रोने के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इंसानों के पास इसका जो है ऑप्शन है। वह बता सकता है, अपने दुख दूर कर सकता है, अपने जन्म मृत्यु के फेरे से बाहर आ सकता है। व्यक्ति साधन में सुख खोजने लगता है। साधन और संसाधन में सुख नहीं है, साधना में सुख है। ध्यान रखिएगा, जीवन का लक्ष्य साधन नहीं है, जीवन का उद्देश्य साधन और धन का संग्रह नहीं है, साधना है। जीवन का उद्देश्य वासना नहीं है, जीवन का उद्देश्य उपासना है। जीवन का उद्देश्य वृत्ति नहीं है, जीवन की जो है उद्देश्य इस वृत्त में नहीं है, संसार अर्थात वृत्त सर्कल में नहीं है। वृत्ति को से ऊपर उठना, अपने सोच से ऊपर उठना, मन को संतुलित करना, ध्यान और मग्न होना, आत्मा और परमात्मा का अनुभव करना जीवन का उद्देश्य हो सकता है। इस उद्देश्य को कैसे पाएंगे आप? कि आप किसी के ऊपर उपकार नहीं, परोपकार कीजिए। ईर्ष्या और घृणा नहीं कीजिए, प्रेम कीजिए। शक्ति मत जुटाइए, भक्ति जुटाइए। संसारिकता नहीं, आध्यात्मिकता में मिल जाइए। भोग पे ध्यान मत दीजिए, योग पर ध्यान दीजिए। भोजन पर ज्यादा ध्यान नहीं, भजन कीजिए। भोजन आवश्यक है, लेकिन भजन उसके पहले। संग्रह या परिग्रह नहीं, अपरिग्रह पर ध्यान दीजिए। अभिमान नहीं, स्वाभिमान के साथ जिंदगी जिए। प्यार कीजिए, घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, अहंकार नहीं। अरे एक तरफा ही सही, लेकिन प्यार तो है। जो भी करे ईश्वर को केंद्र में रख करके, हृदय में रख करके कीजिए, तो पाप और पुण्य से भी परे रहेंगे। कृष्ण भगवान गीता में यही तो कहते हैं, गीता में यही कहते हैं कि हे अर्जुन, इन सबको मारो, तुम सिर्फ माध्यम बनो। तुम इस अहंकार में मत पालो कि मैं नहीं मारूंगा। तुम कौन होते हो मारने वाले? इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूं, तुम्हें सिर्फ निमित्त मात्र बनना है। इसलिए आप जब सरकार के आदेशानुसार एक पुलिस 500 लोगों को गोली मार दे तो उसे मेडल पे मेडल मिलेगा, लेकिन अपने मन से किसी को गोली मार दे, किसी को एक डंडा भी मार दे अपने मन से, तो अपराध का जो है वह दोषी हो जाएगा, उसको अपराध का जो है दंड मिलेगा। लेकिन सरकार के आदेश अनुसार, इसीलिए भगवान का यह आदेश है
कि भगवान की आप महिमा करें, ईश्वर के आदेश अनुसार, हमारे धर्म और शास्त्रों के आदेशानुसार कर्म कीजिए, तो फिर आप पाप और पुण्य से बाहर रहेंगे। वह पुण्य ही पुण्य है, पाप लगेगा ही नहीं। आप जो भी कर्म करेंगे उसे भगवान को समर्पण करके करेंगे। अहंकार कि मैं जब करेंगे ना, मैं जब आ जाता है, मैं बकरी आप बन जाते हैं। मैं बकरी बने रहिए, करते रहिए, मिमियाते रहिए। लेकिन जब हम परमात्मा को सौंप देते हैं कि सौंप दिया जीवन का हार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, जीवन का सारा सुख और सारा संपत्ति, सारा समय, सारी प्रेरणा, सारे स्रोत सब तुम ही हो, सूक्ष्म रूप से तुम ही नियंता हो, तो सब कुछ परमात्मा का हो जाता है। और जब परमात्मा का हो गया तो क्या गलत और क्या सही, गलत होने की कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, पाप का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जीवन में अंतिम जाते जाते हम आपको बता जाएं कि जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। आप जंगल में रहिए कि बस्ती में रहिए, बस मस्ती में रहिए। परमानंद, परम आनंद, आनंद की प्राप्ति कब होगी? जब आनंद में रहना आप सीख लेंगे, आनंद में रहना सीख जाएंगे। और संसारिकता से ये समझ में है आई, राम चरण सुखदाई। संसार में सुख सिर्फ और सिर्फ उसी को है जिसको प्रेम है भगवान श्री राम के चरणों में, भगवान के चरणों में धर्म पूर्वक जिनका आचरण है। इसलिए साधक कोई भी व्यक्ति हो, जीवन का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि यह शरीर मिला है, इस शरीर साधन मात्र है आत्मा की मुक्ति के लिए। शरीर से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से भी परे आत्मा है। और आत्मा को परमात्मा से मिलाना है तो पहले तो हम शरीर से उतर करके मन पर जाएं, और मन से उतर करके बुद्धि, और बुद्धि को आत्मा से स्पर्श करने दें, स्पर्श होने दें। और उस आत्मा का जब अनुभव हमें मिलेगा तब उसको परमात्मा से जोड़ पाएंगे ना। तो व्यक्ति तो मन, बुद्धि भी बहुत दूर की बात हो गई। व्यक्ति तो शरीर पर ही टिका रह जाता है और उसी में जीवन जो है व्यतीत कर देता है। वो यही नहीं समझ पाता है किस भगवान का पूजा करे। 33 करोड़ देवी देवता सामने दिखते हैं तो इनका भी प्रणाम कर लिया, उनका इससे काम नहीं चलता है। किसी एक को पकड़िए, अपने गुरु मंत्र को पकड़िए। श्री रामचरितमानस हो, श्रीमद् भागवत गीता हो, उसके हर शब्द हर अक्षर मंत्र है। लेकिन आपके जीवन में किस मंत्र से भला होना है? जो आपके गुरु ने दिया है। यदि आपके पास ऐसे गुरु ना मिल दें तो आप हनुमान जी को गुरु मान लीजिए, भगवान श्री राम, राम 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 को ही गुरु मंत्र मान लीजिए। श्वासों के आते जाते राम राम रटते रहिए। ओम, वैदिक काल में ओम था, ओम रटते रहिए। सांसों के ऊपर मन को नियंत्रित कर दीजिए, मन को नियंत्रित कीजिए। फिर बुद्धि की परिकल्पना, बुद्धि को थोड़ा सा जो है मन के ऊपर जाने दीजिए। मन बुद्धि को दबा देगा तो गलत है। आप कहीं रास्ते जाते रहते हैं, क्रोध आ जाता है किसी के ऊपर, क्रोध करना बुरी बात है, तो मन क्या कहता है? इनको मार दो। फिर बुद्धि कहता है कि नहीं, क्रोध से लिया गया निर्णय हमेशा पश्चाताप की ओर जाता है, पछतावे जो है देता है यह क्रोध। तो बुद्धि आपको क्या कर दिया? रोक दिया वहां पर। और ये बुद्धि यदि आत्मा को स्पर्श कर ले तो जीवन में आप कुछ गलत कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आत्मा कुछ गलत करती ही नहीं, क्योंकि परमात्मा का अंश है। भगवान कैसे गलत कर सकते हैं? यदि कोई मेरा स्टूडेंट है वो कभी नशा व्यसन नहीं करेगा, क्यों? कि मैं वैसे शिक्षा देता हूं। ठीक उसी तरह से आत्मा गलत कर ही नहीं सकती है, क्योंकि परमात्मा से वो जुड़ी हुई चीज है। ठीक है, इसलिए जीवन का उद्देश्य एकमात्र उद्देश्य है परमपिता परमात्मा की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति। और 33 करोड़ देवी देवताओं का सम्मान श्रद्धा पूर्वक पूजा पाठन कीजिए, लेकिन पकड़ लीजिए किसी एक को। ये मेरा निवेदन है, नहीं तो बुढ़ापे में आप भटकते रहेंगे कि क्या हम जो है किस भगवान को पूजा करें। किसी एक को पकड़ लीजिए और वहां पे 99% अपना दीजिए, 100% दीजिए। ये सब कुछ जो है सिमटते जाएगा। ये 33 करोड़ देवी देवता एक देवता में, देवता नहीं, साक्षात परमपिता परमात्मा को स्वीकार कीजिए, कृष्ण को स्वीकार कीजिए, शिव को स्वीकार कीजिए। और एक मंत्र ओम, श्वास आते जाते ओम का उच्चारण करते रहिए। सोचिए दिन भर में आप कितना श्वास लेते हैं, कितना ओम का उच्चारण हो जाएगा। और जीते जी यह मंत्र सिद्ध हो जाएगा। यही गुरु मंत्र आपका होगा।
जब समय मिले हरिओम 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 ओम ओम हरि हरि जपते रहिए। यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन का उद्देश्य संसारिकता में फंसना नहीं है। जो जितना उलझा, जो जितना फंसा, जो जितना बसा, फंसता गया, बसता गया, इसके अंदर निकल नहीं पाया। जिंदगी जियो मस्तानी में, जो रहता कमल पानी में, कमल के फूल के तरह जिंदगी जिए। इसलिए अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि 16 कला से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवत, उनके मुखारविंद से जो श्रीमद् भागवत गीता है, श्री रामचरितमानस है, इन दोनों का अध्ययन कीजिए। किसी एक गुरु मंत्र, मैंने तो बताया ही, ओम जपिए। ओम से यह प्रकृति का सबसे पहला शब्द और अंतिम शब्द आपका होना चाहिए। प्रकृति का तो सबसे पहला शब्द है ही। इसलिए कोई भी जीवन में यदि है तो सबसे पहले यह शरीर एक साधन मात्र है। शरीर को स्वस्थ रखना है, साधक बनना है, परम पिता को, परमात्मा को याद रखना है, मन और बुद्धि के ऊपर आत्मा को जो है, और जीवन में यम, नियम, योग, ध्यान, धारणा, समाधि, इन सब के साथ जीवन का उद्देश्य पूरा कीजिए। क्योंकि हर जीव का उद्देश्य तो यही है, परमपिता परमात्मा की प्राप्ति। लेकिन सौभाग्यवश यह सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इंसानों को प्राप्त हुआ है, जानवरों को नहीं। वो सोच करके भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए आइए हम सब मिल करके परमपिता परमात्मा शिव को स्वीकार करें और ओम जपते रहें। इसी में हमारे जीवन का उद्देश्य छिपा हुआ है, जीवन की मुक्ति है। और जो है इस जो है जन्म मृत्यु पुनर्जन्म के आवरण से बाहर निकल पाएंगे। संसारिकता में पद बहुत मिल सकता है, लेकिन भगवान राम का पद जब तक नहीं मिलेगा, उनके पद में प्रेम नहीं होगा, उनके चरणों में प्रेम नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है, सुख नहीं मिलेगा। आज यहीं तक हम लोग जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, इस आशा और उम्मीद के साथ। हरिओम तत्सत।